हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को एक नए टॉपिक के साथ। जो आपको फार्मूला ऐसा है कि आपको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ज्योतिष सीख जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारी 12 राशियां होती हैं, तो इनको हम अंक से पहचानते हैं। जब भाव में देखा जाता है इनको, तो अंक ही लिखा होता है, न कि राशि लिखा हुआ होता है। तो जिस राशि का अंक जो लिखा हुआ है, तो अब आपको नक्षत्र देखना है किस नक्षत्र की राशि है और इसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। उनको पहचानने का मैं आपको बहुत इजी और सरल उपाय बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में भी और निकालने में। ये हमारी राशियां हैं जिनको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक राशि 12 राशि होती हैं और 12 राशियों के हम 3 भाग बना लेते हैं 4-4 राशियों के। जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये 4 हो गई। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये 4 हो गई। धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 4 राशि हो गई। अब आपको बताएंगे नक्षत्र कैसे निकालते हैं, तो नक्षत्रों के बारे में ही आपको बताएंगे और ये वीडियो भी हमने नक्षत्रों के लिए ही बनाई है। तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि नक्षत्र कितने हैं और कौन कौन से नक्षत्र हैं। इसलिए सबसे पहले नक्षत्रों को देखना और याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पंचांग में, ज्योतिष में सबसे बड़ी मेन चीज़ है 5। जो आप, ये हमारे नक्षत्र हैं। 1 से लेके 27 तक हमारे नक्षत्र होते हैं और ये इनके स्वामी हैं। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये इनके स्वामी हैं। जैसे हमारे 12 राशियों के 9 स्वामी होते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, वैसे ही नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपका जो पहला नंबर की राशि भाव में पड़ेगी, तो उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो उस चीज़ को आपको फोकस करना है, जिससे आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप सीख जाएंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे राशि। ये हमारी राशियां हैं और इस तरह से हैं। इनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। 3 भागों में डिवाइड करने से हमको ये पता लग जाएगा कि कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। इसी तरह से हम नक्षत्र भी आपको डिवाइड करना बताएंगे। पहले तो आप इन 12 राशियों को याद कर लीजिए और ये देखना है कि भाव में ही ये नंबर से आएंगी। तो नंबर से भी याद कर सकते हैं 1 से 12 तक, और राशियों के नाम से भी, जिससे तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 नंबर से कौन सी राशि है और 12 नंबर से कौन सी राशि है। फिर उसके बाद आपको याद करने हैं नक्षत्र, कि हमारे नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो ये हैं हमारे नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंध्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठिका, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। उसके बाद आएंगे हमारे जो नक्षत्रों के स्वामी हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। इसी प्रकार से अब हम आपको बताते हैं इनकी जो डिग्रियों के बारे में। ये हमारी डिग्री होती हैं। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। राशि की डिग्री 30 होती है। नक्षत्र डिग्री जो होती है हमारी 13.20 डिग्री की होती है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण में एक चरण की डिग्री होती है 3.20 डिग्री होती है। और राशियों में 3 नक्षत्र आते हैं और कुल 9 चरण होते हैं। ये भी आपको बता देते हैं। जैसे हमारी ये राशियाँ आ गई, ये आप देख लीजिए। उसके बाद हम इनको जब डिवाइड करेंगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि मेष राशि में और वृषभ, और पहले हम पहले 4 चरण की बात करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी।
और आप समझ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट कर कर के ज़रूर बताएं। तो ये देखिए हमारे पहली 4 राशियों के चरण हैं, जिसमें हमने आपको ये हमने तो निकाल दिए हैं, तो लिख दिए हैं। आपको समझाने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले को हम 1 से गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा करना है। पहले गुणा करना है, फिर उसमें से 1 घटाना है। मान लीजिए जैसे मेष राशि है, मेष राशि का नंबर है 1, तो 1 गुणा 1 तो 2 हुआ, 2 में से माइनस कर दिया 1 तो बचा 1। तो अब इसमें आएगा अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये 3 नक्षत्र इसमें आएंगे। उसके बाद ऐसे ही वृषभ राशि का करेंगे। वृषभ राशि की जो अंक है वो कितना है, 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो बचे 3, 3 में से फिर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये 3 इस नक्षत्र में राशि में आ गए। उसके बाद बताएंगे मिथुन। तो मिथुन का जो अंक है वो कितना है, 3, 3 को हम गुणा करेंगे 2 से तो कितना हुआ, 6, 6 में से 1 निकाल दिया तो कितने बचे, 5, 5 नंबर का कौन सा है हमारा, मृगशिरा, आंध्रा, पुनर्वसु, तो ये 3 इसमें आएंगे। कर्क राशि की कितनी संख्या है, 4, तो 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हुआ 8, 8 में से 1 माइनस कर दिया तो कितने बचे, 7, 7 में से तो ये पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा ये आएंगे इसमें। है ना कितना आसान तरीका है। ऐसे ही हम अगले को करेंगे। अगले को माइनस नहीं करना है, अगले को दुगुना करना है, सिर्फ दुगुना करना है। जैसे 5 दूनी 10, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 हुआ। 10 में कौन सा नक्षत्र आएगा, मघा, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी। ऐसे ही कन्या राशि जो 6 नंबर की है उसको गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 12, 12 का जो नक्षत्र आएगा उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा जी आएंगे। उसके बाद फिर तुला राशि है, वृश्चिक राशि, इनको डबल करना है, गुणा करना है। उसके बाद वो नक्षत्र आ जाएगा, जिससे कि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में और ना ही निकालने में। तो इस हिसाब से आप इन नक्षत्रों को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने ये निकाल दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरा जो चरण बनाया था हमने, उस चरण में भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिसमें हमने पहले चरण में घटाया था, जैसे 1 का गुणा 2 करके 2 में, तो 2 का गुणा करने के बाद उसमें से हमने 1 घटाया था, तो इसमें हम एक प्लस करेंगे। जैसे कि धनु राशि का नंबर है 9, तो 9 को हम गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 19। अब 19 पे कौन सा है, मूल, तो ये नक्षत्र इसमें आ जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि जैसे 1 में घटाना है, 1 में जोड़ी गुणा करना है, घटाना और बढ़ाना कुछ नहीं है। और तीसरे चरण में हमें एक प्लस करना है, गुणा करना है, गुणा करने के बाद एक प्लस करना है, वो फिर तीनों नक्षत्र आ जाएंगे, जिससे आप समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये निकाल दिए हैं, तो आप इसी तरह से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बात करते हैं, साथ में आप ये भी जान सकते हैं कि हमारी जो राशियां हैं वो किस तत्व की हैं। तत्व भी होते हैं इनमें, जैसे 1, 5, 9 अग्नि तत्व की है, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की है, 3, 7, 11 वायु तत्व की है, 4, 8, 12 जल तत्व की है। तो आप इसमें से इन चीज़ों को भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस नक्षत्र में की जो राशि हैं उनका कौन सा चरण एक राशि में आता है। तो आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि एक जो बीच वाला हमारा कॉमन रहता है और ऊपर पास में जो 1, 4, 4, 1, उस हिसाब से मैं आगे बताऊंगा, आप देखिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हौसला जायज़ भी होता रहे और मुझे बताने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आए और आपको समझने में भी अच्छा लगे। अगर आपको कोई मिसिंग हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
देखिए ये 4 1 4 4 1, तो जो लास्ट में एक आएगा वो प्लस होगा और जो पहले 4 आएगा वो माइनस होगा और जो बीच वाला 4 है वो सेम रहेगा, फिक्स है वो। इसी तरह से आप देख लीजिए, मान लीजिए पहले में 4 4 1 आ रहा है तो दूसरे में 3 4 2 आएगा, दूसरे में तीसरे में 2 4 3 आएगा, फिर 1 4 4 आएगा। ऐसे करके ही आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जोर दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़े से ही दिमाग में काम हो जाएगा। लाइक चैनल को, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।